बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूँ राबिया अफजल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर चिड़ियाघर में और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर किरण सलीम साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैम, आप ये बताइएगा, हम लोग जब भी चिड़ियाघर में आते हैं तो आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत एहसन तरीके से अंजाम देती हैं। इसकी क्या वजह है? वैसे तो लाहौर ज़ू जगह ही इतनी खूबसूरत है और हमारा तारीख़ी विरसा भी है, 1872 से ये कायम है। और ये अपने ये जो है और यहाँ पर जिस तरह से हमारे पास एनिमल्स मौजूद होते हैं और इनका जितना ख़्याल रखना पड़ता है, वो आपको बिल्कुल भी आराम से बैठने का या आपको जो है ना थोड़ी ताख़ीर करने का वो मौका बिल्कुल नहीं देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये आप बताइएगा, कोविड के बाद जो यहाँ पे सूरत हाल है वो कैसी है? जब कोरोना आया था तो उसमें हमारा लाहौर ज़ू जो है वो तकरीबन 5 महीने बंद रहा। उसकी वजह से विज़िटर नंबर भी हमारा इफ़ेक्ट हुआ और ज़ाहिर है उसी वजह से हमारी इनकम भी जो है वो मुतासिर हुई। चूँकि लाहौर ज़ू एक सेल्फ़ रिलायंट इदारा है, अपनी इनकम जो जनरेट करता है उसी से अपने अखराजात को पूरा करता है। बिल्कुल। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इसमें मुतासिर हुए। फिर जैसे ही ज़ू जब दोबारा खुलता है तो फिर विज़िटर ट्रेंड में भी ख़ासी कमी आई। लोग बाहर निकलते हुए मुहतात होते थे और टाइम टू टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुख्तलिफ़ हिदायत आती रहती थी, जिसमें ज़ू को फिर कुछ अरसे के लिए बंद किया गया और उसके बाद सिर्फ जो अम्यूज़मेंट फैसिलिटीज़ थी सिर्फ खाली उनको बंद किया गया। ज़ू को वॉकवे के तौर पे खुला रहने दिया गया। तो इस तरह की जो है टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हुए जो विज़िटर नंबर था उसमें ख़ासी कमी आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा ये साल है, इस साल में विज़िटर नंबर फिर दोबारा पहले की तरफ जा रहा है और पहले से बहुत बेहतर हो गया है। मिस किरण साहिबा, आप ये बताइएगा, जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो गर्मी की वजह से डेथ भी हो जाती है उनकी। तो उस हवाले से बताइएगा, यहाँ पे अब कितने एनिमल्स हैं? देखें, जब भी आप किसी भी एनिमल को अपने घर के में पेट के लिए भी रख रहे हैं तो आप उसके लिए खसूसी इंतज़ामात करते हैं। आप कभी भी उसको इस तरह से नहीं छोड़ते। हर एनिमल की अपनी अपनी नीड होती है, उसको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें यूँ है कि जैसे ज़ू में एनिमल्स हैं तो विंटर और समर मेयर्स दोनों ली जा रही होती हैं। अब जैसे अगर हम गर्मी के मौसम की बात करें जो अभी चल रहा है, तो जैसे ही सर्दियों से मौसम गर्मी की तरफ जाना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली चेंज तो डाइट में आती है कि आप विंटर्स वाली जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते हुए समर डाइट की तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो फ्रूट्स हैं उनमें रसदार फलों का इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरीके से पानी में ग्लूकोज़ और विटामिन डी और दूसरे सप्लीमेंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, ताकि आप जो जिस्म है उसमें किसी किस्म की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन का जिस्म शिकार ना हो। फिर मज़ीद जब गर्मी में इजाफ़ा होता है तो जो हमारे एनिमल हाउस हैं उनके ऊपर ग्रीन शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जानवरों में बर्फ़ के ब्लॉक्स रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से कूलर, पंखे, इन सब का इस्तेमाल शुरू कुछ हमने पिछले अरसे में ये है अपने स्प्रिंकलर्स यहाँ पर लगाए हैं, ताकि एक वो जो है आपको कूलर एनवायरनमेंट एनिमल के इंक्लूजर के अंदर उन्हें मिले, वो हल्की सी फवार सी पड़ती रहे। ऐसे एनिमल्स जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये है कि अब जैसे जैसे मौसम अब वो शिद्दत वाला ख़त्म हो गया, अब हब्स वाला चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस मज़ीद किए जाते हैं। जैसे कि अब बर्फ़ के ब्लॉक्स ख़त्म कर दिए गए हैं, कूलर्स कुछ पिंजरों से हटा दिए गए हैं, कुछ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर रखे गए हैं। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम इनको अपने मेयर्स को वाइंड अप करते जाएंगे और जब विंटर्स आएंगी तो इसी तरीके से ग्रेजुअली विंटर मेयर्स शुरू हो जाती हैं। विंटर मेयर्स में भी सबसे पहले डाइटरी चेंजेस हैं, जिसमें खुराक में एनिमल की नीड के मुताबिक किसी जगह पर उबले अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ जानवरों को ड्राई फ्रूट्स ऑफ़र किए जाते हैं। राशन स्केल तमाम एनिमल्स का बढ़ा दिया जाता है क्योंकि विंटर में बॉडी मेटाबॉलिज्म और तरह से होता है। और इसी तरीके से हाउसिंग में भी चेंजेस होती हैं, जहाँ पर हीटर की ज़रूरत होती है वहाँ हीटर आ जाते हैं। इसके अलावा जो जानवरों के पिंजरे हैं वहाँ पर प्लास्टिक शीट्स लगाई जाती है ताकि हवा की क्रॉसिंग जो है वो ना हो। और पराली का इस्तेमाल होता है, बेडिंग पराली की कर दी जाती है, हाउसिंग की साइड्स पे पराली होती है ताकि एक जो उनको हीटिंग एनवायरनमेंट है वो मिल सके। तो ये समर विंटर मेयर्स वो हैं जो कि आप फ़ौरन नहीं अडॉप्ट करते, ग्रेजुअली मौसम की तब्दीली के साथ साथ ये आप लेके चल रहे होते हैं। जी मिस किरण, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगी? हम जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान हमारी बैकबोन है। आप क्या मैसेज देंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए प्यार और दुआएं हैं। उसकी वजह ये है कि वो अपने प्यारों से हट के एक अलग जगह पर रह के अपना सर्वाइवल भी देख रहे हैं, हमारे मुल्क को प्रेजेंट भी कर रहे हैं
और डेफ़िनेटली यहाँ की यादों को वो मिस भी करते हैं। उनके लिए यही कि जो भी हम में से एज़ अ पाकिस्तानी जो जहाँ-जहाँ मौजूद है, वो ज़िम्मेदार है कि पाकिस्तान का नाम बेहतर अंदाज़ में हम आगे लेकर आएँ। और हमारा उनको ख़ास तौर पर पैगाम और दावत भी है कि जब वो पाकिस्तान आएँ तो लाहौर ज़ू ज़रूर विज़िट करें। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो चैरिटी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो उनके नाम आप क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग और मुख़य्यर हज़रात, इदारे हमारे साथ राब्ते में होते हैं और चूँकि ये जानवरों से मुतल्लिक़ एक इदारा है, जानवर वो जो बेज़ुबान हैं, जो अपना बता नहीं सकते और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके लिए जो बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं, जो बेहतरीन कर सकते हैं, वो करें। तो उनसे आपकी चैनल के तवस्सुत से हम उनको दावत भी देना चाहेंगे और उन्हें कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स इस हवाले से चल रहे होते हैं। एक तो सबसे अहम होता है कि स्पॉन्सरशिप्स, मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ हज़रात जो हैं अपना हमारे जो मुख्तलिफ़ काम यहाँ पर चल रहे होते हैं, जैसे हमारे कोई जानवरों के पिंजरों में उनकी एनरिचमेंट के लिए कोई काम, उनकी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई हम जैसे कोई झूला लगाना चाहें, कोई उनको फ़ीडिंग कोई नई तरीक़ाकार अपनाना चाहें, तो इस तरह की मुख्तलिफ़ जो हम टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उसको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जैसे इदारों में होता है पानी के कूलर, मुख्तलिफ़ पेंट्स जो हम अपनी बिल्डिंग्स को कर रहे हैं, इस तरह के तमाम जो काम हैं, ये हम स्पॉन्सरशिप की बेसिस के ऊपर इनको प्रेफ़र कर रहे होते हैं। बहुत सारे इदारे जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम पर हमारे साथ लिंक अप में हैं, जिसमें हमारी जो ज़ू की मेन गेट्स के ऊपर कोई ब्रांडिंग या हमारी जो प्रेमिसेस में हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी अपलिफ्टिंग इसमें हमारा साथ वो दे रहे होते हैं। इसके अलावा ज़ू के एक है एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम, जो कि बड़ों और बच्चों में यकसा मकबूल है। इसमें यूँ है कि अगर आप कोई भी जानवर जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जितने भी अरसे के लिए करना चाहें, वैसे तो हम उसको 1 साल का कहते हैं, लेकिन उसका जो 1 साल के जो फीडिंग एक्सपेंडिचर होंगे, वो जो भी फ़र्द है या कोई जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो उनको पे करेगी। लेकिन अब जैसे अब मैं आपको बताती चलूँ, टाइगर का अगर खर्चा हमारा साल का 6 लाख है, तो जो हैं बड़े तो शायद उसको दे सकें, लेकिन जो बच्चों को पसंद है वो नहीं ये कर पाएँगे। उनके लिए ये होता है कि वो चाहें तो उसको 1 महीने के लिए कर लें या उसको 15 दिन के लिए कर लें। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम है जिसमें हमारा जो है उसको हम बोलते हैं यंग फ्रेंड एडॉप्शन स्कीम, कि अगर जैसे छोटा बच्चा भी है तो वो 15 दिन के लिए एक बड़े लॉयन को अडॉप्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें वो एक अपना शेयर ज़रूर ऐड कर सकता है। वो शेयर इंतहाई मामूली 5,000 या 10,000 इस तरह से होता है, मुख्तलिफ़ एनिमल्स के अलग-अलग इसमें होते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि आप उस जानवर का नाम रख सकते हैं, आप उसकी केज के ऊपर अपनी नेम प्लेट लगा सकते हैं कि इस जानवर को आपने अडॉप्ट किया हुआ है और आप अपना पैगाम दे सकते हैं एक लाइन में। आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का इस पे लोगो लगा सकते हैं, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बेसिकली इंटरैक्टिव पॉइंट यहाँ पर होता है। दूसरी बात ये, जितना अरसा आपने एनिमल को अडॉप्ट किया है, आप हमारे मेहमान हैं, आप ज़ू को कॉम्प्लीमेंट्री विज़िट कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक ख़ुसूसी जो उनका तारीफ़ी सर्टिफ़िकेट है जो उन्हें दिया जाता है, और ये प्रोग्राम हमारे स्कूल्स में ख़ास तौर पर और जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं उसमें बहुत मकबूल है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थी किरण साहिबा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं लाहौर चिड़ियाघर की। इन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, यहाँ पर यूएजी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी, आज आप विजिट के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का कि उन्होंने हमें गाइड किया, जिसने हमें पूरे ज़ू का विज़िट करवाया, और हमारा ज़ू का विज़िट काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स थे जो हमने पहले कभी देखे नहीं थे, जो हमने इस्लामाबाद वाली साइड कश्मीर के करीब जो है ज़ू उसमें नहीं मिलते, तो यहाँ हमने वो देखे। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा, और यकीनन हम यहाँ से एक प्लेजेंट फील लेके वापस आए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का विज़िट करके, बल्कि अलावा मैंने जितने भी पॉइंट्स विज़िट किए हैं, ज़ू में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम लोग गए थे तो यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर से आए और हमने यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस विज़िट किए, और ज़ू में हमने डिफरेंट एनिमल्स देखे और उनके बारे में मैम ने हमें डिटेल्स बताई।
जू को विजिट किया। पहले तो हम सिर्फ उनको मतलब उनके बारे में पढ़ते थे, लेकिन उनको लाइव देखना इट वाज वेरी ब्यूटीफुल और वेरी ओवरवेलमिंग। अस्सलाम वालेकुम, हम आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से हैं। हमने लाहौर में ये फील्ड ट्रिप के लिए आए थे और जू का विजिट एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन की और मैंने हमें बहुत डिटेल में गाइड किया है, तो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं उनके और हम यहाँ से बहुत सारे नॉलेज गेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर जू चिड़ियाघर कैफेटेरिया सुपरवाइज़र ये यहाँ पर हैं, हमारे खाने चेक करें। आप इधर आएँ, खाने खाएँ। बेहतरीन मुर्ग चना, मुर्ग लीम, कौरमा, बिरयानी, चिकन पैटी, बर्गर, बेहतरीन लाजवाब खाने हमारे। आप आएँ, विजिट करें, चेक करें, आके खाने खाएँ।